अगर आप बुटीक या फिर टेलरिंग शॉप चलाते हैं तो हर ब्लाउज में एक चैलेंज मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर नाप हमारे पास में सम संख्या में रहे। सम संख्या मतलब 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच। कोई जरूरी नहीं है कि इसी साइज का ही ब्लाउज आता है। कई बार डिफरेंट साइज का भी ब्लाउज आता है जिसमें सीना अलग रहता है, कमर अलग रहता है। उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से कटिंग करना है आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मैं इस चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 39 इंच सीना प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सीना इसका 39 इंच है अपर चेस्ट और फुल बस्ट है 41 इंच। सीना और अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है, ध्यान रखेंगे। कमर इसका है 31 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच। मैं इसमें बाजुई कटिंग नहीं बता रहा हूं। देखिए, जब हम बुटीक या फिर टेलरिंग शॉप में हर ब्लाउज में डिफरेंट साइज का हमें नाप मिलता है। ये नाप बॉडी नाप नहीं है, सिले हुए कपड़े से नाप है। कई बार हमारा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच यही साइज में ब्लाउज आए। कई बार 31.5 इंच सीना भी आता है, 33.5 इंच भी सीना आता है। तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से कटिंग करना है अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें हमारा अपर चेस्ट है 39 इंच और फुल बस्ट है 41 इंच। इसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैं इसमें पेपर में कटिंग कर रहा हूं, उसके बाद इसको रख के मैं कपड़े में कटिंग करूंगा क्योंकि कुछ जगह में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना रहता है। मैं अभी इसमें पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करके बताऊंगा, उसके बाद बैक पार्ट का। देखिए, ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है और ये सामने हुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, हमें इसमें 1/2 इंच का हुक आई की मार्जिन और साथ ही साथ नीचे में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ध्यान रखेंगे। देखिए, नीचे में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और सिलाई मार्जिन लेना है हमारे हुकाई के लिए, ध्यान रखेंगे। देखिए, ये इस प्रकार से, देखिए मैं किस प्रकार से लिया हूं, ध्यान रखेंगे। देखिए, इसी फिनिशिंग से आप लोगों को कटिंग करना है क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं जिस फिनिशिंग से हम कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से हम स्टिचिंग करेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में दोस्तों जो भी एक्चुअल में जो हमारी लंबाई रहती है हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि वो हमारे पफ में कन्वर्ट होता है। देखिए, अब इसी एक, देखिए मैं यहां पर 1 इंच में निशान लगाया हूं, ये सीधी लकीर, यहीं पर से हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच ये यहां पर। देखिए, बिल्कुल आप लोगों को इसी प्रकार से कटिंग करना है। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों जिसमें मैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों के अकॉर्डिंग आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों के अकॉर्डिंग कटिंग करके बता रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें लूंगा शोल्डर। तो शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के लेना है हमें, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहां पर से सीधा ऐसा खींच लेंगे। गले का फैलाव लूंगा 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। गले का जो डीप है हमारा ये है 6 इंच, तो यहां पर 6.5 में मार्क करके इसको दोस्तों मैं ये एल स्केल से प्रॉपर सही तरीके से इसका बॉक्स बना लूंगा, ये इस प्रकार से। गला अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट ने सामने गला गोल बोला है तो मैं गोल इसको ट्राई कर रहा हूं। देखिए, अब इसका शेप को देखिए कितना फिनिशिंग से आया हुआ है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच, नाप वाले ब्लाउज में दोस्तों 6 इंच में ही इसका आर्म होल कटा था, इसकी वजह से मैं इसे भी 6 इंच में ले रहा हूं। देखिए, मैं इसको एल स्केल से ही ले रहा हूं, इससे क्या होता है दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से सही तरीके से हमारा ड्रा होता है। अब सबसे पहले इसमें लिखूंगा बस्ट पॉइंट। तो जो भी सीना आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो भी सीना आता है अपर चेस्ट उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 39 को हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों ये होगा हमारा 9.25 इंच, ध्यान रखेंगे 9.25 इंच, यानी कि 9 इंच और 3/4, ध्यान रखेंगे 9 इंच और 3/4, और उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 11.25 इंच, ध्यान रखेंगे 11.25 इंच। ये यहाँ पर 11.25 में आप ले लीजिए और यहाँ पर भी हम सीधा इसे खींच लेंगे। देखिए, इस प्रकार से आप सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा,
देखिए 39 को हमने 4 से भाग दिया तो ये हुआ हमारा 9.25 इंच, यानी कि 9 इंच और 3/4, और 1 इंच प्लस करने के बाद ये 11.25 इंच हो जाएगा। तो मैंने ऊपर से इसको 11.25 इंच लिया है। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और लगा लीजिए, ये इस प्रकार से, और इसे भी हम यहाँ पर से ये ऐसा सीधा खींच लेंगे। देखिए मैंने कैसे लगा रहा हूँ, 11.25 इंच के नीचे 2.5 इंच में और निशान लगाया है। अब देखिए दोस्तों इसी में ही हमारा फुल बस्ट आगे बैठेगा, और ये आर्मोल वाले में हमारा अपर चेस्ट, इसमें फुल बस्ट। इसका अपर चेस्ट है 39 इंच, तो 39 इंच का 1/4 कितना होगा, ये होगा 9.25 इंच, यानी कि 9 इंच और 3/4 और 1.5 इंच मार्जिन, ये 1.5 इंच मार्जिन। अब इसका फुल बस्ट है 41 इंच, तो इस 40 इंच का 1/4 हुआ दोस्तों 10.25 इंच, 10 इंच और 1/4, यहाँ पर भी 1.5 इंच की मार्जिन। अब इसे हम यहाँ से देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए हम सीधा इसको यहाँ पर से खींच लेंगे। देखिए ये इस प्रकार से, ये तरीका दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। अब देखिए ये सामने पार्ट का हमने ड्रा कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट में आता हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट के लिए मैंने अलग से पेपर ले लिया है। अब इसमें लंबाई लूंगा। लंबाई इसमें देखिए हमें 1 इंच सिर्फ सिलाई मार्जिन बढ़ानी है। नीचे में मैंने यहाँ पर 1 इंच सामने में और एक्स्ट्रा लिया था। टोटल अगर हम ऐसा नापेंगे सामने पल्ला को दोस्तों, तो ये लंबाई से 2 इंच बड़ा है। 14.5 इंच हमारी लंबाई है, तो देखिए ये कितना है 16.5 इंच। अब लेकिन बैक पार्ट में हमें सिर्फ 1 इंच लेना है सिलाई मार्जिन, तो 14.5 में 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच, यहाँ पर भी 15.5 इंच, ये इस प्रकार से। अब सीधा हम इसको खींच लेंगे, ये ऐसा हुआ कि मार्जिन नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। शोल्डर 11 इंच है, तो उसका हाफ होगा हमारा 5.5 इंच, यहाँ पर भी 5.5 इंच। इसे भी हम यहाँ से स्केल से खींच लेंगे, ये ऐसा। गले का फैलाव 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच, पीछे गला 10 इंच है, 10.5 में मार्क करके इसे मैं यहाँ पर से बढ़िया से एक बॉक्स बना लूँगा। देखिए ये इस प्रकार से। अब इसे हम यहाँ से गोल ले लेंगे। आर्म होल 6 इंच, इसे भी यहाँ इसी स्केल से हम बढ़िया से ले लेंगे, ये ऐसा। अपर चेस्ट इसका था 39 इंच, 1/4 होगा हमारा 9.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर इसका है हमारा 31 इंच, 31 इंच का 1/4 हुआ दोस्तों 7.25 इंच, 1 इंच डॉट का और 1.5 इंच मार्जिन। ये मार्जिन दोस्तों ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में अंदर में कपड़ा होना चाहिए, इसकी वजह से मैंने इसको 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है। अब आप लोगों को समझना है, देखिए बैक पार्ट में मैंने सिर्फ अपर चेस्ट लिया है और कमर लिया है, इसके अलावा कोई भी नाप नहीं लिया है। लेकिन फ्रंट पार्ट में देखिए इसी चीज़ को समझना है। अपर चेस्ट लिया हूँ, यहाँ पर 2.5 इंच में लिया हूँ। देखिए अपर चेस्ट, फुल बस्ट और 2.5, ये हमें सामने पार्ट की फिटिंग के लिए इतना हमें ड्रा करना रहता है। बैक पार्ट में ये सब चीज़ हमको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें हम यहाँ पर से देखिए फ्रंट कवर से मैं इसके आर्म होल को ले लूँगा, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा एक परफेक्ट शेप रेडी हो गया है। अब इसको दोस्तों जैसा ये है हमने ड्रा किया है वैसे ही इसको हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। आप लोगों को भी ध्यान से देखना है वीडियो को, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे और कंटिन्यू नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग कटिंग को समझ पाएंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमने इसको कट किया है। अब आर्म होल के शेप को आप लोग देखिए, यहाँ के कितना बढ़िया आया हुआ है। यहाँ पर कोई भी झोल, रिंकल्स, खिंचाव नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे यहाँ पर फिटिंग आएगी। इसमें हमें बैक पार्ट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। जैसा ये है हमें एज इट इज़ कपड़े में इसको कटिंग करना है। गले को हमें पेपर में नहीं काटना है, कपड़े में ड्रा करने के बाद गले को हम फैलाव और डीप को नाप के डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे। अगर इसमें हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों तो हो सकता है कटिंग करते समय गला हमारा फैल जाए, इसकी वजह से इसमें हम पेपर में कटिंग नहीं करेंगे। अब आते हैं सामने पार्ट में। देखिए ये हमारा सामने पार्ट है। अब इसमें हमें आर्म होल का शेप लेना है। तो देखिए उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको।
यहां पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये 1 इंच, और नाप लीजिए कितना है, ये है 3 इंच, यहां से 3 इंच, देखिए यहां से 1 इंच में, और यहां तक हमने नापा इसको, ये 3 इंच है, तो वैसे ही 3 इंच में मैंने यहां पर भी निशान लगा लिया है। ये सही तरीका है फ्रंट पार्ट के आर्म होल कटिंग। अब इसी के अंदर दोस्तों देखिए हमें कैसे रखना है, यहां से यहां तक लाके बिल्कुल राउंड शेप इसका ऐसे बैठे, ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है। अब यहां पर दोस्तों आप 1/2 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा, और इसी से दोस्तों देखिए ये इस प्रकार से इसको लाके यहां से ऐसा ले लेना है, देखिए ये ऐसे, ये हमारा एक सही शेप आ गया। देखिए अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते तो 1/2 इंच आपको सर्प टाइप के ब्लाउज में यहां बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, तो दोस्तों दोनों बस्ट की दूरी लेना है। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसको हमको 10 से भाग देना है, तो हमारा 10वां हिस्सा निकल जाता है। तो 39 इंच है, इसका 10वां हिस्सा दोस्तों करीब हमारा 4 इंच आएगा। तो 4 इंच में निशान यहाँ लगा लीजिए, और सबसे नीचे में दोस्तों 1/2 इंच कम करके 3.5 इंच में, लेकिन ध्यान है दोस्तों हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, अब इसको यहाँ पर से आप ऐसा ले लीजिए, ये इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा। अब इसमें दोस्तों मैंने डार्ट कितने इंच का लेना है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसमें कमर में निशान नहीं लगाया है। तो डार्ट दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो डार्ट हमारा ऑटोमेटिक इसमें बनता है, यानी कि कितने इंच का कहीं भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका देखिए क्या है दोस्तों फार्मूला, जो भी हमारा देखिए कमर है, कमर हमारा कितना है 31 इंच, 1/4 कितना होगा हमारा उसका 7.25 इंच, 7.25 इंच में निशान यहाँ लगा लीजिए, ये ऐसा होगा कि मार्जिन को छोड़ के, देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है यही हमारा डार्ट क्रिएट होगा, तो उसको नाप लेते कितना इंच है, तो यह है दोस्तों हमारा 3 इंच। तो 3 इंच का दोस्तों ये हमारा डार्ट होगा, तो आप 3 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी हुक आई की मार्जिन है, ये देखिए यहाँ से इसको छोड़ के हमें कमर जो हमारा है 31 इंच, तो उसका 1/4 होगा 7.25 इंच, 7.25 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया, देखिए ये वाला निशान है 7.25 इंच। उसके बाद जो बचा हिस्सा है मार्जिन को छोड़ के, ये है दोस्तों हमारा 3 इंच, तो 3 इंच का ही हमें डार्ट लेना है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा 3 इंच का डार्ट आएगा। उससे पहले हमें इसको यहाँ पर शेप लेना है, तो दोस्तों आप कुछ नहीं इस कोने में लाके इसको मिला लीजिए, देखिए इससे ये ऐसे, ये देखिए ये आप ऐसा यहाँ इस कोने से आके मिल जाए, तो ये हमारा सही तरीके से प्रिंसेस कट का एक शेप हमारा रेडी हो गया है। अब इसका डार्ट हमें कैसे लेना है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स वो दोस्तों आप ऐसे रखिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर इस राउंड पोर्शन में इसको मिला लीजिए, ये इस प्रकार से, देखिए ये ऐसा, देखिए मैंने ऐसे लिया इसको। अब आप इसको पलट के ये इस प्रकार से, ये देखिए ये ऐसा ले लीजिए, देखिए इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। पहले मैंने लिया था इसको इस प्रकार से, उसके बाद इसको पलट के मैंने यहाँ पर से ऐसा ले लिया है। ये एक सही तरीका होता है। देखिए इसी राउंड में हमारा आके बस्ट बैठेगा, देखिए इसी राउंड में। अगर मान लीजिए ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट बनता बेल्ट वाला, तो ये 2.5 इंच के नीचे वाला हिस्सा दोस्तों हमारा बेल्ट रहता, ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट रहता। अब हमें क्या करना है, अब इतना होने के बाद दोस्तों देखिए हमने बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको ड्रा किया है। अब हमें इसका दोस्तों ये वाले पार्ट को बैक पार्ट से नाप लेना है, ये ऐसा देखिए, ये यहाँ पर, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोनों का दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का बराबर होना चाहिए, जिससे कि ये आके मिल जाए। अब इसको दोस्तों यहाँ पर से आप मिला लीजिए, ये इस प्रकार, ये ऐसा। तो देखिए प्रिंसेस कट का एक बेहतरीन शेप हमारा रेडी हो गया है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को 39 इंच अपर चेस्ट, फुल बस्ट 41 इंच और कमर हमारा बना है 31 इंच, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ड्रा करके बताया। इसमें डॉट कैसे लेना है, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें किस साइज में कितने इंच का डॉट लगाना है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे दोस्तों तो डार्ट हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है,
इसको हम सभी पार्ट को अलग अलग कटिंग कर लेते हैं और ध्यान से आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू देखना है। कोना हमारा यहां भी नहीं बनना चाहिए और यहां भी नहीं बनना चाहिए, तभी इसका एक परफेक्ट शेप हमारा बनेगा। कोना बनेगा दोस्तों तो हो सकता है कि आपका यहां पर बस्ट में भी कोना बन जाए, लेकिन आप राउंड शेप से कटिंग करेंगे तो कोई भी आपका कोना नहीं बनेगा। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि यहां पर आपने डार्ट नहीं दिया, तो देखिए यहां पर डार्ट हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये वाला पार्ट बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट, मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका, ये, और देखिए ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल बराबर हमारा आया हुआ है। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल बराबर है, ये देखिए कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन कहाँ लेना है? देखिए बैक पार्ट में हमें कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल एज इट इज जैसा है वैसे इनको ड्रा कर लेना है, कटिंग कर लेना है। लेकिन फ्रंट पार्ट में एक तो यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई मार्जिन और दूसरा यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई मार्जिन, क्योंकि दोनों पार्ट इसमें अटैच हो गए ऐसे, तो दोनों पार्ट में यहाँ पर और यहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन ऐड होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग हमारे ब्लाउज की आएगी। इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों को कुछ नए नाप के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करके बताया है। इस तरीके से आप लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो साइड में कोई भी आपके झोल रिंकल्स नहीं आएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग आएगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना आप सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।